बड़े मशहूर जज हैं, उनके जो फैसले हैं वो बड़े पॉपुलर फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, समथिंग कांजू उनका नाम है। उनका ये कहना है कि भारत पर जो जंगी जुनून तारी है ये बिल्कुल फिर आखिरी जंग साबित हो सकती है भारत के लिए। उनका ये कहना है कि भारत की इकॉनमी पिछले कुछ अरसे में बड़ी बेहतर हुई है। तो और वो कंपैरिजन इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर इंडिया इस तरह का एडवेंचर करता है और इस न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो उसमें भारत का नुकसान है, उसकी इकोनॉमी गिर जाएगी और उसके बाद भारत के लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनका एक नुक्ता नज़र है और उनकी एक राय है भारतीय हुकूमत के लिए भी और भारतीय अस्करी क़यादत के लिए भी। उन्होंने बरमला ये बात की है कि इसी तरह की और बहुत सी आवाज़ें हैं, और उन्होंने जो रिटायर्ड एक उनके जर्नैल और फौजी मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के वो चाँचा कर रहे हैं, तो उन्होंने बकवास का वर्ड भी यूज़ किया है। जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कांजू, उन्होंने कहा कि ये रिटायर्ड भारतीय जर्नैल जो हैं वो चैनल्स पे सस्ती शोहरत के लिए बकवास कर रहे हैं और हवा दे रहे हैं इस आग को, जो कि जिससे वो खुद भी नहीं बच पाएंगे। तो ये वो बड़ी एक जहाँ दीदा उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इसी तरह की और भी आवाज़ें मुख्तलिफ जो है उनकी इत्तेहादी जमातें उनकी तरफ से उठ रही हैं। अच्छा, अब यह है कि इसके साथ ही साथ जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने अपने सफारतकारों को ये टास्क सौंपा है एक रोज़ कबल। उसमें बहुत सारे नाम हैं उन कंट्रीज़ के कि आप जो है वो अपना रोल अदा करें और दोनों मुल्कों के एक सफारती महाज पर जो है कोशिश करें इस आग को ठंडा करने की, इस लड़ाई को जल्द अज जल्द ख़त्म करने की और दोनों मुल्कों को टेबल टॉक पर रजामंद करने की। अच्छा, ये वाला जो फैक्टर है ये मुझे कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता जितना कि यूएनओ का एक फौरी इंटरफेरेंस है उसकी निस्बत। इसके साथ ही साथ 2 रोज़ कबल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान मुबैना तौर पे आया था, तो ज़ाहिर मजम्मत इस वाक़े की करने के साथ साथ उन्होंने कोई भारत की तरफ थोड़ा सा उनका टिल्ट लगा उनके जो है वो गुफ्तगू में। मगर आज उनकी एक वीडियो जो किसी प्लेन के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे हैं किसी गैर मुल्की एजेंसी से, न्यूज़ एजेंसी से, तो उसमें उन्होंने कोई थोड़ी सी बैलेंस बात की है कि उन्होंने कहा कि कश्मीर ज़ाहिर है कि एक इशू है और ये बड़ी देर से दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहा है, मगर इस पर इस हद तक जो है दोनों मुल्कों को नहीं जाना चाहिए कि जंग में बदल जाए, तनाज़ा जंग। एग्जैक्टली। तो उन्होंने जो है वो ये भी कहा है कि पाकिस्तान से हमारा एक दरीना ताल्लुक़ है, ये भी उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक दोस्ती के रिश्ते की बात की है। इसी से मिली जुली एक खबर वेस्ट से ये है कि लंदन में और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान कम्युनिटी मुजाहरा कर रही है और वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी जो है, वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली, वो बाज़ मुकामात पर आमने सामने भी हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से हमारे पास कुछ फुटेजेस मसूल हुई हैं। अभिनंदन की बड़ी तस्वीर वाले पोस्टर और उसके नीचे चाय के स्टॉल्स हैं और वो चाय के जो है ना वो हमाम रखे हैं और वहाँ पे चाय पिलाई जा रही है। तो इस तरह का एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट जो है वो भी हो रहा है। तो मैं अभिनंदन की जब याद आती है तो चूँकि उस वक़्त जो सूरत हाल बनी और जिन जिन ताकतों ने इंटरफेयर किया और पाकिस्तान ने बड़ा ही एक यही जो जज हैं कांजू, उन्होंने कहा कि पुलवामा वाक़े में पाकिस्तान ने इंतहाई एक अक्लमंदी और दानिशमंदी से जो है वो अभिनंदन को वापस भेज के बहुत बड़ी लड़ाई जो है ना उसको होने से बचा लिया। ये भी इन्होंने कहा। कांजू साहब जो हैं बड़े सुलह जो टाइप लगे हैं मुझे, मफामती टाइप जज हैं ये, और मुझे लगता है जब ये केस वेस भी सुनते होंगे तो ज़्यादा पार्टियों की कोशिश करते होंगे सुलह ही हो जाए। केस इन्होंने फैसला कम ही किया होगा ज़िंदगी में, जो मुझे लग रहा है। तो इनके फैसले पड़ेंगे किसी वक्त, हम एक आध दिन में। ये बड़े डिस्कस हो रहे हैं इस वक्त पूरी वर्ल्ड में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो इनके फैसले भी पड़ते हैं कि इन्होंने कौन कौन से फैसले, ये यानी कि सुलह जो टाइप जज नहीं होता कि हमें दोनों पार्टी ने क्या कि यार बाहर जाकर सुलह कर लो, यानी कि इनके दौर में तलाक़ें भी कम हुई होंगी इंडिया में। अच्छा, अब ये है कि अभिनंदन जब मुझे याद आता है तो मुझे अब जो लग रहा है सूरत हाल हमारे यहाँ कि अब अभिनंदन टाइप कोई करैक्टर आएगा तो वो वाघा बॉर्डर से या किसी फ़्लाइट से वापस नहीं जाएगा, वो जाएगा पार्सल में वापस।
पार्सल में वापस जाएगा। ये मैं तैयारी बता रहा हूँ अफवाज पाकिस्तान की और पाकिस्तान की, कि वो आएगा तो जाहिर है कि अपने तरीके से, लेकिन वापस अब इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हम पार्सल में भेजेंगे। अब वो पीसीस कितने होते हैं, छोटे बोटी करते हैं, बड़ा करते हैं, पूरा ही पैक करके भेज देते हैं, लेकिन तय है कि वापस ताबूत जाएंगे, ना कि चाय पिला के जो है वो इंडियन हाई कमीशन के हवाले किया जाएगा और वो बॉर्डर क्रॉस करेगा और एक जो है ना इस तरह की सूरत हाल वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नहीं, अब लोग उसके बारे में बातें करेंगे। एक था भारत जैसे होता है ना कहानी, एक था भारत, तो इस तरह की सूरत है कि एक था अभिनंदन, एक था कुलभूषण यादव, और एक था कोई हिंदू इंतहा पसंद। तो अब इस तरह की सिचुएशन बन गई है। इधर तैयारी अब ये है कि फौज पाकिस्तान हर तरह की हरकत, हर तरह के जो है एडवेंचर का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और बल्कि मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि हालिया ओवरसीज़ कन्वेंशन में सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक जो है वो अपने ख़िताब के दौरान एक नारा लगाया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो हमेशा लगा। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। उस पर एक तराना भी आया, वो तराना भी जो है RNN पे नाजरीन सुन सकते हैं, वो हमने अपलोड कर दिया है। वो बड़ा एक ज़बरदस्त तराना है जो हम अपने पहले 1-2 दिन पॉडकास्टों में बात कर रहे थे, वीना मलिक से बात हो रही थी, और हम 65 और 71 की जो जंगें हैं उसमें हम याद कर रहे थे मलका तरन्नुम नूरजहां के तराने, और उसके बाद शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के तराने, और शौकत अली साहब जो हैं उनके तराने, और इस तरह के उस्ताद अमानत अली ख़ान और उस वक्त के जितने बड़े नाम हैं, इन्होंने एक प्रैक्टिकली सॉलिडरिटी की उन तरानों के ज़रिए, और कौम के जज्बात और फ़ौज पाकिस्तान के साथ एक जो है वो शाना बशाना एक एहसास इज़हार यकजहती का। तो एक तराना अभी आया है, वो उस नारे पे जो सिपा सलार ने लगाया कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये उसकी लाइन है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो अब एक और इशू मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि इंडियन मीडिया में और वहाँ के जो नाम नहाद वो चूहे हैं जो सिर्फ AC वाले स्टूडियोज़ में बैठ के चाँचा कर रहे हैं, वो कुछ नाम ले रहे हैं। मैं जैसे वो आजकल हाफिज़ सईद साहब का नाम जो है वहाँ पे बड़े चर्चे हैं उनके, और मौलाना मसूद अजहर साहब का नाम, और इसी तरह बहुत पॉपुलर हैं इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इंडियन मीडिया में, और बड़ा उनको जो है ना वो लफ्ज़ी गोलाबारी की जा रही है वहाँ पे जो वो कर सकते हैं सिर्फ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि काबिल एहतराम जो हाफिज़ सईद साहब हैं वो तो बिल्कुल आजकल एक रेस्ट पे हैं, बेड रेस्ट पे हैं, उनकी कुछ तबीयत नासाज है काफ़ी अरसे से। उनके साहबजादे जो हैं वो इंतखाब लड़ते हैं कौमी असम्बली का, यानी कि वो पूरी तरह कौमी धारे में है। यही इसी तरह की सूरत हाल मौलाना मसूद अजहर साहब की है। तो ये वहाँ पे इस तरह की कुछ बाज़गश सुनने में आई कि जी उनके यहाँ जो कोई मदरसे हैं या उनकी जो रिहाइश गाह है उसको जो है वो ट्रेस करके और उसको निशाना बनाने की बात। तो मैं समझता हूँ कि आप किसी भी पाकिस्तानी पर आप हाफिज़ सईद से लेके और मौलाना मसूद अजहर से लेके या किसी भी पाकिस्तानी की किसी रिहाइशगाह को या किसी को निशाना बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस शख्स को टारगेट किया है। ये पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा।